के समझदार लोगों से अगर एक सवाल किया जाए कि दुनिया की 2 सबसे बेहतरीन खोजें कौन कौन सी हैं, तो वो बिना हिचक बताएंगे कि एक है अफ़ीम और दूसरी कॉफ़ी। अफ़ीम की बात किसी और वीडियो में तसल्ली से बात करेंगे, आज बात करते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी की खोज 16वीं सदी के मध्य में इथोपिया और यमन के बीच स्थित पठारों में हुई। कॉफ़ी की खोज को लेकर एक किस्सा उतना ही मशहूर है जितना कॉफ़ी। कहा जाता है कि खल्दी नाम के एक चरागाह ने कॉफ़ी की खोज की। वह इन पठारों में अपनी बकरियों को चराने के लिए अक्सर जाया करता था। एक दिन उसने गौर किया कि उसकी बकरियों ने कुछ बेरियां खाई हैं जो कि दिखने में लाल कलर की थी। वो बेरियां खाने के बाद उसकी बकरियां काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो रही थी और उछल कूद कर रही थी। उन बकरियों को देखकर कुछ समय तक वो आश्चर्यचकित था और बाद में उसने देखा कि इन बेरियों में कुछ न कुछ तो नशीला पदार्थ है जिसके कारण उसकी बकरियां ऐसी हरकतें कर रही हैं। खल्दी एक समझदार इंसान था या नहीं, इस पर आगे हम बात करेंगे खल्दी के बारे में कुछ और जानकारियां इकट्ठा करके। मगर उस समय खल्दी ने उन बेरियों को खाया नहीं बल्कि उन्हें इकट्ठा करके वहां पर चर्च पे तपस्या करने वाले पादरियों के पास ले गया और आगे का काम उन पादरियों ने किया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि उन पादरियों में से कोई एक तो समझदार रहा होगा जिसने उन बेरियों को उबालकर पीना चुना। उनने उसको उबालकर पीने की शुरुआत की और उन्होंने देखा कि इसको पीने के बाद उन्हें नींद की कमी महसूस हो रही है और उन्हें ध्यान एकत्रित करने में काफ़ी ज़्यादा आराम हो रहा है। तो उन्होंने इसका इस्तेमाल ध्यान एकत्रित करने और नींद भगाने वाली दवाई के रूप में करना शुरू किया। दुनिया है, बातें हैं, बातों ही बातों में ये खबर फैल गई कि उस पादरियों के पास कुछ खास औषधि है। वहाँ से लोग उसे लेकर समूचे अरब में पहुँच गए। इस प्रकार कॉफ़ी अरब पहुँची और अरब के लोग पहले से ही चतुर चालाक। उन्होंने इस पेय का इस्तेमाल विशेष पेय के रूप में करना शुरू किया और इसके एक्सपोर्ट पर लगा दिया बैन। उन्होंने इसके बीजों और पौधों को एक्सपोर्ट करने पर सख्त मनाही लगा दी गई। अब इससे तो साफ पता चलता है कि पूरी दुनिया में जो कॉफ़ी का प्लांटेशन हुआ वह स्मगलिंग के थ्रू हुआ, वह अवैध हुआ। अरब से कॉफ़ी पहुंची यूरोप और यूरोप में पहुंची 17वीं शताब्दी के समय। यह वो दौर था जब फ्रांस की क्रांति अपने चरम पर थी। जैसे ही कॉफ़ी फ्रांस में पहुंची, फ्रांस के पादरियों ने इसे शैतानी बेवरेज का नाम देकर नकार दिया और इस पर लगा दिया बैन। चर्च के पादरियों की सत्ता सर्वोच्च थी और उन्होंने इसे शैतानी बेवरेज का नाम देकर नकार दिया। मगर चतुर चालाक लोगों की कमी दुनिया में नहीं है। किसी एक चतुर आदमी ने चर्च के पादरी को ही गलती से या जानबूझकर कॉफ़ी पिला दी। जैसे ही चर्च के पादरी ने यह कॉफ़ी पी, उसने इस पे से रोक हटा दी। ऐसा कहा जाता है। ये कितना सच है, ये कितना गलत, ऐतिहासिक पन्नों में इसके कोई भी प्रमाण नहीं। कुछ कॉफ़ी विशेषज्ञ बताते हैं कि कॉफ़ी शॉप की जो शुरुआत हुई थी वो फ्रांस से ही हुई थी। यहीं पे लोग चर्च के खिलाफ विद्रोह करने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे और वो लोग आपस में मिलकर कॉफ़ी पिया करते थे। तो छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठा होना और बातचीत करना और विद्रोह या प्लानिंग करना, साथ में कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेना, यह शुरुआत फ्रांस से हुई थी जो आज के आधुनिक कॉफ़ी शॉप का रूप इख्तियार कर चुकी है। खैर, आजकल कॉफ़ी शॉप विद्रोह का केंद्र न होकर बुद्धिजीवियों का एक अड्डा है जहाँ पर वो आते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ों पर विचार विमर्श करते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। यह एक अच्छी बात है। तो यूरोप में इस तरह कॉफ़ी पहुँची। वहाँ से कॉफ़ी पहुँची अमेरिका में, जहाँ उसे बहुत हल्के में ले लिया गया क्योंकि लोग पीते थे चाय और वो थे टी लवर। टी लवर होने के कारण उन्होंने कॉफ़ी को इतना ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी। मगर फिर एक दिन आया जब हुआ बोस्टन टी कांड। बोस्टन टी कांड में अमेरिका के कंजप्शन की लगभग सारी कॉफ़ी को एक साथ जला दिया गया। बेचारे अमेरिकियों ने चाय न मिलने के कारण कॉफ़ी का सेवन शुरू किया और वह उसे इतना पसंद करने लग गए कि आज अमेरिका में चाय से ज़्यादा कॉफ़ी को प्राथमिकता दी जाती है। और दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड, कॉफ़ी ब्रांड, चाहे वो नेस्ले हो, चाहे वो स्टारबक्स हो या चाहे CBTL, सारे अमेरिका से बिलोंग करते हैं। वैसे डंकिन डोनट की कॉफ़ी भी काफ़ी अच्छी है। भारत में कॉफ़ी को लाने का श्रेय बाबा बुधान को जाता है, जिन्होंने अपनी नाभि में 7 कॉफ़ी के बीजों को अरब से स्मगल करके भारत लाए और यहाँ पे उन्होंने 7 अलग अलग जगह पर इसका प्लांटेशन किया, जिन्हें आज 7 बाबा बुदानगिरी हिल्स के नाम से जाना जाता है। और यह जगह कर्नाटका के पहाड़ी इलाकों में पड़ती हैं और ये दुनिया की सबसे बेस्ट अरेबिका प्रोड्यूस करने के लिए जानी जाती हैं।
भारत के अलावा दुनिया के और देशों में भी कॉफ़ी को स्मगल करके लाया गया, ख़ास तौर से लैटिन अमेरिका के इलाकों में, जहां कॉफ़ी की अच्छी खासी पैदावार होती है और वह दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉफ़ी और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते हैं। यह थी कॉफ़ी की खोज को लेकर एक छोटी सी वीडियो। अगर प्रयास पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।